हे गाइज, इस वीडियो में आप लोग फ्रेंड्स एक नया आइसोमेट्रिक व्यू लग रहे हैं जो कि काफ़ी शानदार और इसको फ्रेंड्स एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो चलिए आज हम आप लोगों को सिखाएंगे इस ड्राइंग को बनाना। ठीक है, आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा आप लोग देखिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग सेट स्क्वायर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग नीचे फ्रेंड्स एक लाइन खींचेंगे, रेखा। ठीक है, जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, नीचे मैंने एक रेखा खींच दिया है आप लोगों के सामने। आप लोग भी फ्रेंड्स इसी तरह से खींच लीजिएगा जो यहाँ पर ये वाली रेखा दिखाई दे रही है। अब फ्रेंड्स आगे क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर एक पॉइंट दे देंगे। ठीक है, क्योंकि यहीं से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 140 एम की रेखा खींचनी है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 40 एम की रेखा खींचेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग इधर का खींच लेते हैं क्योंकि छोटा है। तो 40 एम इधर है फ्रेंड्स, तो इधर हम लोग खींच लेते हैं। सर्वप्रथम आप लोग सेट स्क्वायर को लीजिएगा और इस रेखा पर सेट करिएगा और इस पॉइंट पर भी सेट होना चाहिए। देखिए मैंने रेखा पर सेट कर दिया है और पॉइंट पर भी सेट हो गया है और यहाँ पर एक पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, छोटा सा। इसी पॉइंट के माध्यम से फ्रेंड्स हम लोग 40 एम की रेखा सीधा खींच लेंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ से स्टार्ट किया 10, 20, 30, 40। ठीक है, अब चलिए ये वाली रेखा खींचते हैं जो कि काफ़ी लंबा है। 140 एम की रेखा हम लोग खींचना है फ्रेंड्स। सबसे पहले सेट स्क्वायर को हम लोग सेट करेंगे। देखिए मैंने सेट स्क्वायर को सेट कर दिया है इस पॉइंट से और कहीं पर भी एक पॉइंट लगा लेंगे हम लोग। ठीक है, 2 लगा लेंगे क्योंकि लंबा लाइन खींचना है आप लोगों को। अब यहाँ पर हम लोग को पहले इस सेट स्क्वायर है फ्रेंड्स पैमाना दिया है 12 तक, तो हम लोग पहले 120 mm रेखा खींच लेते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर 12 है फ्रेंड्स आप लोग का, 11 के बाद 12 आता है। अब फ्रेंड्स 120 mm की रेखा हो गया। अब इसमें हम लोग 20 mm और ऐड करेंगे इसी रेखा पर सेट करके यहाँ से 20 mm और बढ़ा देंगे हम लोग। देखिए फ्रेंड्स 120 mm की रेखा ये आप लोग का हो गया जो कि जैसा कि इस ड्राइंग में है। अब चलिए फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट से 30 mm की रेखा, मतलब कि इस पॉइंट से, ठीक है, 30 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर कहीं पॉइंट लगा देंगे और सीधा कर लेंगे इसको, 30 mm की रेखा खींचेंगे। अब फ्रेंड्स हम लोग को इधर भी खींचना है जो कि इस पॉइंट से 30 mm और इस पॉइंट से भी 30 mm। तो चलिए हम लोग दोनों पॉइंट से 30-30 mm की रेखा खींच लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग पॉइंट लगा देंगे और पॉइंट लगाने के बाद 30 mm की रेखा यहाँ पर खींचेंगे। फ्रेंड्स इस पॉइंट से भी हम लोग 30 mm की रेखा खींचेंगे। यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे हम लोग और इधर भी फ्रेंड्स 30 mm की रेखा खींच लेंगे। फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग दिखाई दे रहा है, आपका ड्राइंग आधा अभी अधूरा बन चुका है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे हम लोग। तो चलिए इसको मिला देते हैं पॉइंट टू पॉइंट। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आप लोग को, इस पॉइंट से 25 mm की रेखा खींचा गया है और इस पॉइंट से 25 mm की रेखा खींचा गया, सॉरी इस पॉइंट से 25 mm। तो चलिए हम लोग दोनों छोर से 25-25 mm की रेखा
खींचेंगे। देखिए कुछ सेट स्क्वायर को इस प्रकार हम लोग पकड़ेंगे और यहीं से फ्रेंड्स हम लोग 25 mm की रेखा खींच लेंगे, जो कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 10, 20 और ये 5, 25 हो गया। ठीक है। और फ्रेंड्स सेम प्रोसेस से इधर भी करेंगे हम लोग। इधर भी हम लोग 25 mm की रेखा खींच लेंगे। देखिए दोनों छोर से मैंने 25-25 mm की रेखा खींच दिया है। अब फ्रेंड्स आगे क्या करना है आप लोगों को, इस पॉइंट से 40 mm की रेखा हम लोग आगे खींचेंगे और ये वाली रेखा अभी नहीं खींचेंगे। ठीक है। ये सब बढ़ने के बाद हम लोग इस रेखा को खींचेंगे, मतलब कि जब ये रेखा हमारी खींचा जाएगी उसके बाद ही इस रेखा को खींचेंगे। ठीक है। तो पहले हम लोग फ्रेंड्स इसको खींच लेते हैं। 40 mm की रेखा है। देखिए सेट स्क्वायर को मैंने सेट कर दिया है और यहाँ पर एक पॉइंट लगा लेंगे छोटा सा, और इसी पॉइंट के माध्यम से 40 mm की रेखा हम लोग खींच लेंगे। फ्रेंड्स आगे क्या करना है आप लोग को, इस पॉइंट से 25 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक पॉइंट लगा लेंगे हम लोग और 25 mm की रेखा अब फ्रेंड्स हम लोग इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे। तो चलिए इस पॉइंट को पॉइंट से मिला देते हैं। फ्रेंड्स आगे जो कि ये वाला चीज़ आप लोग बनाना है ऊपर का, इस चीज़ को बनाने के लिए फ्रेंड्स आप लोगों को ध्यानपूर्वक इस ड्राइंग को समझना पड़ेगा, तभी आप बना सकते हैं। ठीक है। अन्यथा आप नहीं बना पाएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा, मैं अभी समझा रहा हूँ आप लोग को। देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना है दूरी, 60 mm है। अब इसका मतलब कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी कितना है, 60 mm। ठीक है। अब हम लोग क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से जब 60 mm की दूरी है तो और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 140 mm है। ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, 140 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 80। तो यहाँ पर आया आप लोग का 80। ठीक है। मतलब कि फ्रेंड्स हम लोग को बीच में इसको यहाँ पर आप लोग देखेंगे सीधा यहाँ से करेंगे तो बीच में छोड़ा गया है। तो यहाँ पर 80 आया है फ्रेंड्स। 140 में से हम लोग 60 घटाएं तो 80। तो मतलब कि इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा, 40। यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग 40 mm की दूरी पर यहाँ पर निशान लगाएंगे और इधर भी निशान हम लोग लगाएंगे। तो चलिए दोनों तरफ से फ्रेंड्स पहले हम लोग 40-40 mm पर निशान लगाते हैं इस ड्राइंग में, तब आप लोग को आगे बताते हैं क्या करना है। देखिए 10, 20, 30, 40 यहाँ पर आएगा फ्रेंड्स आप लोग का 40 mm, और इधर भी लगा लेते हैं हम लोग 40 mm की दूरी। 10, 20, 30, 40 mm की दूरी मैंने ये इधर भी लगा दिया। अब फ्रेंड्स हम बात करें तो इस ड्राइंग का कितना है तो आप लोग बता देते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60 mm की दूरी पर खींचा गया है। तो हम लोग फ्रेंड्स यहाँ से 60 mm की दूरी पर खींचेंगे, पॉइंट लगाएंगे, खींचेंगे नहीं। यहाँ पर देखिए पॉइंट लगा देंगे हम लोग और 60 mm की दूरी यहाँ से हम लोग पॉइंट लगाएंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60 यहाँ पर आएगा फ्रेंड्स। ठीक है। ये वाले पॉइंट दिए हम लोग ना फ्रेंड्स।
10, 20, 30, 40, 50, 60 ये वाला पॉइंट दिए हैं, ध्यान रखिएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग को आगे क्या करना है, इस पॉइंट से भी 60 mm पर दूरी लगाना है, पॉइंट लगाना है। देखिए इस पॉइंट पर हम सेट किए हैं सेट स्क्वायर, और कहीं पर भी पॉइंट लगा देंगे छोटा सा, और 60 mm 10, 20, 30, 40, 50, 60 फ्रेंड्स यहाँ पर आएगा। अब देखिए एक पॉइंट तो मैंने यहाँ पर लगाया है और एक पॉइंट मैंने यहाँ पर लगाया है, ठीक है। अब फ्रेंड्स आगे क्या करना है आप लोग को, इन दोनों पॉइंट से फ्रेंड्स हम लोग 15-15 mm की रेखा खींचेंगे। इधर मैंने 15 mm की रेखा खींच लिया और इधर भी हमने खींच लिया 15 mm की रेखा। अब आप लोगों को समझा देते हैं थोड़ा सा, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कितना दूरी था, तो 60, वही मैंने किया। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच कितना दूरी है, ठीक है। तो देखिए 60 mm की दूरी है, 6 यहाँ पर है, यहाँ से स्टार्ट किए हैं। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर 15 mm की दूरी खींच दिया है ये वाला, और 15 mm की दूरी ये वाला खींच दिया। बीच में फ्रेंड्स गैप है आप लोग का 30 mm, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड्स हम लोग ऊपर का ये वाला सिरा बनाते हैं, ठीक है। पहले फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देते हैं, क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट मिल जाएगा। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देते हैं। समझ में आया है आप लोग को? नहीं समझ में आया तो बताइएगा फ्रेंड्स, हम दोबारा आप लोगों को बता देंगे, कमेंट आप लोग करिएगा। लेकिन ध्यानपूर्वक आप लोग 2 बार वीडियो को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, हमको ऐसा लग रहा है। देखिए इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैंने मिला दिया यहाँ पर, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से ये भी मिला दिया। अब चलिए हम लोग इस पॉइंट से 40 mm की रेखा खींचते हैं। फ्रेंड्स इस पॉइंट से हम लोग सेट करेंगे अपना सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर मैंने सेट कर दिया और यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे और 40 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। देखिए मैंने 40 mm की रेखा खींच दिया है। अब फ्रेंड्स आगे इस पॉइंट से 40 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे हम लोग और 40 mm की रेखा यहाँ पर हम खींचेंगे। 20, 20, 40। आगे क्या करना है फ्रेंड्स आप लोग को, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाया गया है, तो फ्रेंड्स हम लोग भी इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। अब फ्रेंड्स हम लोग का देखिए ये वाला रेखा खींचा गया है, जो कि मैंने खींच दिया है। तो हम आपको लोग बताया ना कि ये वाली रेखा खींचा जाएगा, तो इस रेखा को खींचना है। तो चलिए इस पॉइंट पर हम लोग सेट स्क्वायर को सेट करेंगे और रेखा खींचेंगे। वहाँ पर जिस पॉइंट पर ये जहाँ भी सेट होगा वहीं पर हम रेखा खींच देंगे। देखिए फ्रेंड्स इस पॉइंट पर हमारा रेखा पॉइंट पर मतलब सेट स्क्वायर सेट हो गया है। अब यहीं पर रेखा खींच देंगे इस प्रकार से। अब फ्रेंड्स हम लोग को एक और करना है काम, इधर भी पॉइंट टू पॉइंट मिलाना है, जो कि इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है। तो चलिए इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देते हैं। देखिए पॉइंट टू पॉइंट हमने मिला दिया है फ्रेंड्स आप लोगों के सामने। अब क्या करना है, इस पॉइंट से 30 mm की रेखा खींचना है। चलिए इस पॉइंट से हम लोग सेट स्क्वायर को सेट करते हैं। देखिए यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे और 30 mm की रेखा यहाँ पर हम लोग खींचेंगे फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप, जो कि इस पॉइंट से 30 mm की रेखा खींचा गया है। तो चलिए इस पॉइंट से हम लोग सेट स्क्वायर को सेट करते हैं और 30 mm की रेखा खींचते हैं।
फ्रेंड्स यहाँ पर कहीं पॉइंट लगा देंगे और सीधा करके फ्रेंड्स हम लोग 30 mm की रेखा इधर खींचेंगे। आगे फ्रेंड्स क्या करना है हम लोग को, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी 30 है। तो चलिए इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देते हैं जो कि 30 mm की दूरी है। एक बार आप लोग इसको नाप कर देख भी लीजिए कितना mm की दूरी है। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स बिल्कुल सटीक 30 mm की दूरी है, जो कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे 10, 20, 30। ओके, अब फ्रेंड्स हम लोग को ये वाली रेखा खींचना है। तो ये वाली रेखा अभी नहीं खींचेंगे, पहले हम लोग इस रेखा को खींचेंगे, उसके बाद इस रेखा को खींच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले 45 mm की रेखा नीचे लाते हैं इस पॉइंट से, मतलब कि इस पॉइंट से 45 mm की रेखा नीचे लाएंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने 45 mm की रेखा नीचे ला रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 10, 20, 30, 40, 45। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग को इस पॉइंट, जैसा कि यहाँ पर देखिए इस पॉइंट से भी 45 mm की रेखा लाना है नीचे। तो चलिए इस पॉइंट से भी नीचे ला देते हैं हम लोग। पैंतालीस एम की रेखा मैंने यहाँ पर खींच दिया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर है। अब चलिए फ्रेंड्स हम लोग इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे। ठीक है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देते हैं। अब फ्रेंड्स लास्ट हम लोग कवर करना है, जो कि इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया गया है। तो चलिए इसको हम मिला देते हैं। फ्रेंड्स हमारा ड्राइंग बन चुका है।